ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर जस्टिफाई करते हैं जो रेट है बिजली का। बात वो तो देखिए मिलजुल कर फैसले होते हैं, वो नहीं जस्टिफाई और अनजस्टिफाई के लिए तो मैं नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बिजली की भी तुलना अगर आप करें, मैं तो दिल्ली से आता हूं, देखा हमने वहां कोविड में क्या हाल हुआ। तो ये जो मुफ्त बांटने निकले हैं, मुझसे पूछिए वहां क्या मुफ्त मिल रहा है और क्या हालत है। वहां तो जान मौत मुफ्त मिल रही है और कुछ नहीं मिल रही। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि रेट ज्यादा ने, पर जो बिजली समझौते उसके करके रेट ज्यादा। वो जो भी वो इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं गया हूं, तो वो तो ये लोग जो डिटेल कैबिनेट में बैठे हैं, ये लोग सही निर्णय लेंगे और लेते आए हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। पवन खेड़ा जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਕਦੀ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਸਕੈਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੈਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ नहीं कहते? दोनों चीजें आपने दो बात बोली। 10 साल में हर साल एक स्कैम आता था। अब उसमें से एक स्कैम का मुझे जरा खुलासा करके बता दीजिए, वो 2G हो, वो कॉमनवेल्थ हो, वो कोल हो, कि क्या हुआ उसमें, बताइए। आपको पता कुछ हुआ? बताने की जरूरत है ना, नहीं हुआ ना, स्कैम नहीं था पहले, तो ये बात स्पष्ट हो जाए पहले। फिर क्योंकि आपने स्कैम शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए मैं आपको पूरे सम्मान के साथ जवाब दे रहा हूं। क्या हुआ लोकपाल का? कहां है अन्ना हजारे? अन्ना हजारे के कंधे पर पांव रख के जिसको मुख्यमंत्री बनना था वो मुख्यमंत्री बन गया, जिसको प्रधानमंत्री बनना था वो प्रधानमंत्री बन गया। अन्ना हजारे गांव चले गए, लोकपाल कहां है? कितने केस इस लोकपाल ने, मुझे तो लोकपाल का नाम नहीं मालूम, आप में से किसी को लोकपाल उठा, अभी आ रहा हूं दूसरे। आपने दो बातें की, पहले पे बात कर रहा हूं, उसके बाद दूसरे पे भी आ रहा हूं। लोकपाल का नाम भी अगर इस हॉल में अभी अपन पूछ लें, मुझे तो नहीं मालूम, मंत्री जी को मालूम हो तो बता दें, आपको मालूम हो राहुल आप बता दो। किसी को अगर लोकपाल का नाम याद हो तो ये सारी बातें जो पिछले मनमोहन सिंह जी की सरकार को गिराने के लिए जो षड्यंत्र रचे गए थे, वो सबके सामने आ गया। और षड्यंत्रकारी आज सत्ता में बैठे, कोई राज्यों में बैठा है, कोई केंद्र में बैठा है। तो अब तो सबकी आंखें खुल गई होंगी कि वो स्कैम नहीं थे और जो षड्यंत्रकारी थे वो सत्ता में आने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे, हम सबको बदनाम किया। अब आप कहते हैं दूसरी बात कि हम नहीं उठाते। राफेल किसने उठाया? ये जो प्रधानमंत्री के दोस्तों को सब कुछ बेचा जा रहा है, ये कौन उठा रहा है? एक नेता, विपक्ष की बहुत पार्टियां होंगी, मैं दावे के साथ कहता हूं एक नेता राहुल गांधी आंखों में आंखें डाल के इनको रोज याद दिलाता है कि आपने यहां चोरी की है, आपने यहां भ्रष्टाचार किया है। और ये देश देख रहा है और इतिहास भी याद रखेगा कि किसने ये मुद्दे उठाए थे और कौन उस वक्त चुप बैठा था। चुप बैठने वाले को इतिहास माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। मुझे गर्व है इस बात पे कि राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि अकेले लड़ रहा है, आरएसएस से भी, मोदी से भी, इनके तमाम उद्योगपति दोस्तों से भी। साहब, आजकल आपकी पंजाब सरकार जो है वो इन आरोपों में घिरी हुई है कि जो निजी बिजली कंपनियां हैं पंजाब में, उनसे पार्टी फंड लिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय कांग्रेस है, ऑल इंडिया कांग्रेस में वो फंड किया है। तो इस कौन सा मुद्दा मुझे मालूम है? प्राइवेट पंजाब में है जिन पर ये आरोप है कि पंजाब में बिजली महंगी होने का कारण निजी कंपनियां हैं। तो आपकी सरकार पर ये आरोप है कि उन कंपनियों से पार्टी फंड लिया गया है जिनके थर्मल प्लांट है पंजाब में। देखो, मैं कोई इस बारे में मैंने कोई किसने आरोप लगाया, अगर उसी टाइप के लोगों ने आरोप लगाया जो अन्ना हजारे को सामने लाए थे, तो फिर उस पार्टी का चेक नंबर भी अवेलेबल है। जो पार्टी लोकपाल करते हुए सरकार में आई, उस पर क्या टिप्पणी करनी? मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ने एक क्लैरिफाई किया है कि ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ने नहीं लिया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। इसके बारे में मैंने डिटेल नहीं देखा, तो बिना डिटेल जाने में अगर इस पे कुछ टिप्पणी करूं तो ठीक नहीं रहेगा। सर, आपको डिटेल एक पता होगी नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, तो उसके बारे में बता दीजिए। क्या नवजोत सिंह सिद्धू की लगातार चर्चा हो रही है, हाईकमान में लगातार पंजाब का डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपको क्या लगता है पंजाब में आप आएंगे, आए भी
तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है और किस तरह की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को दी देखिए, मैं आया हूँ पंजाब में मेरे लिए और इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जेब, पेट, नौकरी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, दाल, घी, तेल, मैं उस पे आया। मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश की जनता के लिए या देश की जनता के लिए कोई और मुद्दा है। अमन जी, पंजाब के लिए सब तो बड़ा मुद्दा यह है कि पंजाब कांग्रेस में जिहड़ा कलेश चल रहा है, 26 दिनों ਤੋਂ पंजाब मंत्रिमंडल की मीटिंग नहीं हुई, सारी सरकार दिल्ली बैठी है, पंजाब का एक बंदा ये मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, क्या बात कर रहे हो? ये आज बैठे ने कभी कह मैं तो कल भी कई मंत्रियों से मिला, कई लग गया सर, लगातार मजाक वाली गल नहीं जी। 26 दिन हो गए अज पंजाब मंत्रिमंडल की मीटिंग नहीं हुई, बिजली का संकट, डॉक्टर स्ट्राइक ने, मुलाजम स्ट्राइक ने, कई तरह के मुद्दे ने। इको कारण यह है कि हाई कमांड कदों रिशफलिंग करती है, हाई कमांड कदों पंजाब कांग्रेस का प्रधान लाती है, हाई कमांड कदों कहती भी है मंत्रियों की छांटी कर लो, इन्होंने लै लो, हाई कमांड कदों कर रही है। पंजाब की सरकार इतना जाम हुई बैठी है। देखिए जी, आपकी भी बीट होगी, सबकी कोई ना कोई बीट होगी, कांग्रेस होगी, पंजाब सरकार होगी, मेरी भी बीट है। मैं अपनी बीट पे काम करने आया हूं जी। जो आपने सवाल पूछा वो बीट जो है वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की, वो बीट वाले जब आपके सामने आएंगे वो जवाब दे देंगे। अब मैं आपसे बात, आप मुझसे बीजेपी के बारे में पूछोगे, मैं जवाब दे दूंगा मेरी बीट का हिस्सा है। मेरी बीट का हिस्सा नहीं है ये। सर इतना तो मानते होंगे ना कि वो जिस बीट में है, सर ये तो मानते होंगे ना कि जिस बीट है एक सेकंड राहुल गांधी ने लेना, राहुल गांधी आपकी